Hello students, in this lecture we will discuss how to find solution of non-homogeneous partial differential equations. Suppose this is our non-homogeneous partial differential equation f d d z equals to f x y. Here we have some function of d and d dash and here it is some function of x and y. अब यहाँ पर भी दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, हो सकता है एफ डी डी डैश आपका जो गिवन होगा वो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जाए या फिर लीनियर फैक्टर में रिड्यूस ना हो पाए। अगर ये लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जाता है उस केस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने का वे डिफरेंट रहता है और अगर रिजॉल्व नहीं होता उस केस में डिफरेंट रहता है। तो पहले हम करेंगे अगर हमारा जो ये फंक्शन है वो रिजॉल्व हो जाए लीनियर फैक्टर्स में। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। नॉन होमोजीनियस इक्वेशन मीन्स जो हमारे डेरिवेटिव्स है वो हर टर्म में ज़रूरी नहीं है सेम ही ऑर्डर के प्रेजेंट हो। अब तक जो हमने फाइंड आउट किए थे उसमें जो डेरिवेटिव्स का ऑर्डर था वो सेम था। अब यहाँ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है मीन्स डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम नहीं है। और जो इसमें फर्स्ट केस पढ़ रहे हैं हम दैट इज़ एफ डी डी डैश कैन बी रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर। तो हम फर्स्ट केस करेंगे to find complementary function when f d d dash can be resolved into linear factors in d and d dash। ये हमारा है गिवन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम ये कंसीडर करेंगे। नाउ अब इसके फैक्टर अगर रिड्यूस हो रहे हैं लीनियर तो ये d और d डैश में कुछ फैक्टर हो गए से a1d माइनस b1d डैश माइनस c1, a2d माइनस b2d डैश माइनस c2, ard माइनस brd डैश माइनस cr एंड सो ऑन ए एंड डी माइनस बी एंड डी डैश माइनस सी एन जेड इक्वल्स टू 0। जितने फैक्टर्स बन रहे हैं आप उतने लीनियर फैक्टर बना लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने इस तरह से लिखना है जेड इक्वल्स टू सी वन बाई ए वन, जो ये आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है, और यहाँ पर ये ए वन एक्स फाई बी वन एक्स प्लस ए वन वाई, बी वन ये है आपका, ये ए वन है। नेक्स्ट सेकेंड फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग उसी तरह से ई रेस टू द पावर सी टू ओवर ए टू एक्स फाइव बी टू एक्स प्लस ए टू वाई, ए टू बी टू आप सी टू आप यहाँ से कंपेयर करके निकाल लोगे। जितने फैक्टर्स है वहाँ तक आप चलेंगे। जैसे यहाँ लास्ट फैक्टर है ए एन डी माइनस बी एन डी डैश माइनस सी एन, तो ई रेस टू द पावर सी एन ओवर ए एन इंटू एक्स फाइव बी एन एक्स प्लस ए एन वाई। अगर यहाँ पर सपोज ए आई ज़ीरो हो जाए, अगर ए आई ज़ीरो हो जाएगी तो यहाँ ई रेस टू द पावर समथिंग बाई ज़ीरो अनडिफाइंड टाइप हो जाएगा। तो जब अगर ए आईज आपको जीरो गिवन है मीन्स आपके फैक्टर इस तरह के हैं बी वन डी डैश माइनस सी वन, बी टू डी डैश माइनस सी टू, बी आर डी डैश माइनस सी आर, इस तरह के अगर कुछ फैक्टर्स हैं तो जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे यहाँ पर माइनस सी आई ओवर बी वन अगर यहाँ पर होता तो हम यहाँ माइनस सी वन ओवर बी वन वाई, एक्स की जगह वाई आ जाता, ए वन की जगह बी वन आ जाता, और यहाँ पर सम फंक्शन ऑफ बी वन एक्स प्लस ए वन वाई यहाँ सेम रहेगा। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ आएगा, एक्स की जगह वाई है, सी वन की जगह माइनस सी वन है, ए वन की जगह बी वन है। जस्ट ये आप ध्यान रखोगे। अगर कोई रूट रिपीट हो रहा है, सपोज ए की फैक्टर आपका रिपीट हो रहा है ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी रेस टू द पावर आर, जब आपने रिड्यूस किया लीनियर फैक्टर में तो ए की फैक्टर्स की पावर आ रही है, तो जो आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है दैट इज ई रेस टू द पावर सी ओवर ए एक्स, सी इज़ दिस, ए इज़ दिस, सी ओवर ए एक्स फाइव वन ए वाई प्लस बी एक्स प्लस एक्स इंटू, ये तो आप लिख रहे थे, ये आपका कॉमन आ गया क्योंकि सारे फैक्टर सेम हैं। तो जो आपके सी वन ए वन सी टू ए टू सी थ्री ए थ्री सी आर ए आर वो सेम ही हो गए, सी बाई ए वो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर फाइव वन ए वाई प्लस बी एक्स प्लस एक्स इंटू फाइव टू ए वाई प्लस बी एक्स अप टू सोन एक्स आर माइनस वन। अगर आर फैक्टर रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पावर आर माइनस वन तक जाएगी, फाइव आर ए वाई प्लस बी एक्स। आप इसको अगर यहाँ से कंपेयर करो दैट इज़ दिस। अब आपका सी वन ए वन सी ए के इक्वल है, सी टू ए टू भी सी ए के इक्वल है, सी एन ए एन भी आपका सी और ए के ही इक्वल है, और यहाँ पर आपके जो ए वन है वो ए टू के इक्वल है, ए थ्री के इक्वल है, ए एन के इक्वल है, और आपका बी वन बी टू के इक्वल है, बी थ्री के बी एन के इक्वल। तो ये जो आपका फैक्टर बनेगा ई रेस टू द पावर सी ओवर ए एक्स फाइव वन ए वाई प्लस बी एक्स फाइव टू दिस फाइव एन दिस, इस तरह से चलेगा। यहाँ पर आप इसको करेक्ट करेंगे, दिस इज़ फाइव वन, यहाँ पर फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री अप टू सोन फाइव एन, एन तक जाएगा ये। नेक्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने का वे देखेंगे। अगर आपका जो फंक्शन है राइट साइड में
अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा दैट इज़ 1/f(d)d) ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इस तरह लिखोगे। आपने यहाँ को डी को ए पुट करना है, डी डैश को बी पुट करना है। दिस इज़ योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का ये वे वही है जैसा आपने होमोजीनियस के केस में किया था अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। सिमिलरली अगर आपका साइन या कोसाइन फंक्शन है, उस केस में आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/f(d)d) साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, आपने डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस ए स्क्वायर से, डी डैश स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से और डी डैश को माइनस ए बी से। आप ये पुट करो, आपका कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड हो जाएगा। सेम आपने होमोजीनियस के केस में भी इसी तरह से किया था। नेक्स्ट अगर x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n टाइप का फंक्शन है, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज 1/f(d)d) x रेज टू द पावर m y रेज टू द पावर n। दिस इज f(d)d) इनवर्स x m y n। अब यहाँ पर आपने इसको एक्सपेंड करना है या तो d'/d की पावर में या d/d' की पावर में। आप यहाँ तो d कॉमन ले सकते हो जो भी आपको फैक्टर गिवन होगा यहाँ पर, या d' कॉमन ले सकते हो। फिर उसके बाद आप उसको बाइनोमियल लगा के एक्सपेंड करोगे, देन आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल कंप्यूट हो जाएगा। ये केसेस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। अगर आप इसको d'/d या d/d' की टर्म्स में किसी की भी टर्म्स में एक्सपेंड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो डिफरेंट आएगा। ये 3 केसेस तो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होमोजीनियस में हम इसी तरह से सॉल्व करते आए हैं। अगर आपका फंक्शन है v इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा दैट इज़ 1/f(d)d) वी ई ए एक्स प्लस बी वाई। तो जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा मीन्स सम एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू वी है, जहाँ पर वी आपका एक्स और वाई का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई को पहले लिखेंगे, 1/f(d) को आपने रिप्लेस कर देना है d प्लस ए से और d डैश को रिप्लेस करना है d प्लस बी से। यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो d में ऐड करना है, जो y का कोफिशिएंट है वो आपने d डैश में ऐड करना है ये, और v पे आपने ऑपरेट कर देना है। v जो भी फंक्शन है उस पर अब ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा, ये ऑपरेटर बन जाएगा आपका। एग्जाम्पल करेंगे सॉल्व, d डैश -1 d माइनस d डैश -2 z इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3y। गिवन इक्वेशन ये है। तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए आपको जो ये है ये आपको लीनियर फैक्टर में ही गिवन है, आपको ये फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी फैक्टर है। आप जस्ट कंपेयर करोगे, इसको हमने कंपेयर किया a1d माइनस b1d डैश माइनस c1 से और a2d माइनस b2d डैश माइनस c2 से। कंपेयर करके आपकी a1 की वैल्यू 1 आ गई, b1 इज़ 1, c1 इज़ 1, a2 की वैल्यू 1 आ गई, b2 की वैल्यू 1 आ गई, c2 की वैल्यू 2 आ गई। तो जो आपका सोल्यूशन है दैट इज़ ई रेज टू द पावर, ये होता है सोल्यूशन c1 ओवर a1x, phi1 b1 x प्लस a1 y, ई रेज टू द पावर c2 ओवर a2x, phi2 b2x प्लस a2 y। जो आपका सोल्यूशन लिखा था हमने वही है, वहाँ पर सारी जगह फाई लिखा हुआ था तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, phi1 phi2 phi3 एंड सो ऑन। ये आपका सोल्यूशन है। तो आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी c1 a1 b1 c2 a2 b2 की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज़ ई रेज टू द पावर c1 इज़ 1 ओवर a1 इज़ 1 x phi1 b1 x प्लस a1 y, b1 इज़ 1 a1 इज़ 1, ई रेज टू द पावर c2 ओवर a2, c2 इज़ दिस, a2 इज़ 1, तो ई रेज टू द पावर 2x, phi2 b2 x प्लस a2y, b2 भी 1 है आपका, a2 भी 1 है, तो x प्लस y आ जाएगा। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नेक्स्ट हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने ये लिख लिया 1/this इंटू साइन 2x प्लस 3y। यहाँ पर हमें पता है साइन या कोसाइन का फंक्शन गिवन हो तो हम d स्क्वायर d डैश स्क्वायर d डैश इनकी वैल्यू पुट करते हैं। तो आप पहले इनको प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट करने के लिए देखो या तो आप इसको इंडिविजुअली प्रोडक्ट करो या फिर हमने पहले ये 2 टर्म को एक टर्म मान ली, इस 2 टर्म को भी एक टर्म मान ली, सो दैट ये आपका बन गया d माइनस डी डैश। जब इसको इसके साथ प्रोडक्ट करोगे d माइनस डी डैश स्क्वायर, फिर आपने d माइनस डी डैश को की 1 से तो ये आ गया, फिर d माइनस डी डैश को इस 2 से करी तो ये आ गया प्लस 2। जस्ट ओपन करना है, आप इसको जैसे मर्जी ओपन कर लेंगे। दिस इज़, अब यहाँ पर d स्क्वायर की जगह -4 पुट करोगे, d डैश स्क्वायर की जगह -9 और d डैश की जगह -6। d स्क्वायर को आप -4 पुट करोगे जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर -9, d डैश स्क्वायर को आप जो y का कोफिशिएंट है 3 उसका स्क्वायर, फिर माइनस से मल्टीप्लाई दैट इज़ -9, d डैश को इनका प्रोडक्ट और फिर -9 -6 यहाँ पुट कर दोगे, d स्क्वायर d डैश स्क्वायर।
तो ये आपको सिंप्लीफाई कर लोगे, ये आपकी आ गई इक्वेशन इन दिस -1/3 d माइनस 3d डैश -1, अगर माइनस कॉमन ले लिया, अदरवाइज दिस। अब यहाँ पर आप को ये वैल्यू पुट करने के लिए साइन कोसाइन जब भी होते हैं तो आपको डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी डैश टाइप टर्म चाहिए, तो हम इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डी ओवर -3d स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस डी रह जाएगा। डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, डी डैश की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया। अब फिर से डी रह गया, तो इसको फिर से रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ d+6 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, दैट इज़ दिस। अब यहाँ पर आपने डी स्क्वायर की जगह -4 पुट कर दिया, दिस इज डी स्क्वायर प्लस 6d ओवर -40 साइन फंक्शन। अब यहाँ डी स्क्वायर प्लस 6d को ऑपरेट कर देंगे इस पे। डी स्क्वायर का मतलब है 2 बार डेरिवेटिव, डी का मीनिंग है 1 बार डेरिवेटिव, तो यहाँ 1/40 -1/40 आपने आउटसाइड लिख लिया, डी स्क्वायर ऑपरेट कर दिया 6d, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, यहाँ पर इसको सिंगल टाइम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल सोल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दिस इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर आपके नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है एंड दैट कैन बी रिड्यूस्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।